करता हूँ कि चलो बाइबल से एक चीज रीड करते हैं। लूका 15 उसकी 20 वर्स। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा। क्या आप लोगों को पता है कि जीसस फरीसियों के ग्रुप से बहुत बात करते थे। जो फरीसी लोग होते थे ना, उनसे बहुत बातें करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास नॉलेज है। फरीसियों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी परमेश्वर की बातों की, हर एक चीज की। फरीसी बहुत नॉलेज रखते थे, पर फरीसियों के पास एक चीज नहीं थी, वो था लव ऑफ गॉड। वो फरीसियों के पास बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ चल रहे थे तो नॉलेज के बेसिस पे चल रहे थे। बट अभी मैंने बताया था ना कि यीशु का आना क्यों था? परमेश्वर को प्रकट करना, कि बताना लोगों को कि हाँ, परमेश्वर ऐसे प्रेम करता है। और जीसस इसलिए फरीसियों के ग्रुप में ज्यादा रहते थे कि वो उन्हें परमेश्वर का प्रेम बताएं, वो उन्हें परमेश्वर का प्रेम सिखाएं, क्योंकि उनके पास सिर्फ नॉलेज थी, लव ऑफ गॉड नहीं था। तो हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर कि यहां पर एक स्टोरी है। एक बाप था जिसके 2 बेटे थे, और यहां पर जो सबसे छोटा बेटा था ना, उसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांग लिया। उसने कहा कि मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, और उसके पिता ने उसको कुछ नहीं कहा, उसको हिस्सा दे दिया। और फिर वो कहीं दूर देश में निकल गया, वो सब पैसे वगैरह लेकर, अपना सब कुछ। और जब तक उसके पास पैसे थे ना, वो खा रहा था, वो ऐश कर रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। और जब उसके पास वो सब कुछ खत्म हो गया ना, तो उसने वहीं उसी दूर देश में एक नौकरी की। उस पुत्र ने, जो सबसे छोटा था ना, जिसने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा, दूर देश जाकर सब कुछ कर लिया, सब ऐश कर ली, सब कुछ। और जब उसके पास वो खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, मनी खत्म हो गई, तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं। वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं, अब क्या करूं। फिर उसने देखा कि मैं यहां पर एक नौकरी कर सकता हूं, तो वहां पर उसने एक नौकरी स्टार्ट कर दी। वो अपने मालिक के सूअरों को चराता था। वहां पर सूअर होते हैं ना, उसने वो चराने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांग लिया था और दूर चला गया था अपने बाप से, तो उसके पास सिर्फ वो खुद रह गया। तो उसने एक नौकरी ढूंढी जहां पर एक सूअरों का काम था। वो रोज उनको चराता था, खाना देता था। और कभी कभी उसके हालात ऐसे हो जाते थे कि जो वो खाना सूअरों को डालता था ना, उसे खुद खाना पड़ता था। ऐसे हालात हो गए थे उसके, अपने पिता से दूर जाने के बाद, अपने बाप के दूर जाने से बाद।
क्या आपको समझ लग रही है ना? ठीक है, धन्यवाद यीशु। तो जब वो अपने बाप से दूर हो गया, उसको पता चल गया कि ये मैंने क्या किया। जब वो सूरों को खाना खिलाता था, जब उसको भूख लगती थी तो वो खुद वो खाना खा लेता था। ऐसी नौबत आ गई थी उस पर। तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वन साइडेड डिप्रेशन हो गया था उसको। तो वो यही बातें सोच रहा था कि मैं जब अपने पिता के साथ होता था तो कितना अच्छा था, मेरे को कोई भी चीज की कमी नहीं होती थी, मैं सिर्फ मांगता था और वो दे देते थे। और यहाँ पर वो खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है। तो ऐसा वो इतना डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब होते होते कई दिन बीत गए, कई दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद उसने सोचा कि मैं फिर अपने पिता के पास जाऊं। और उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाके वही बेटा रहूंगा। उसने ये सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं, उसका बेटा नहीं, उसका एक नौकर बन के चला जाता हूं। ऐसा उसने सोच लिया कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं, उसका बेटा बनकर नहीं, उसका नौकर बनकर। तो जब वो उसके पास सब कुछ उसने देख लिया, सब कुछ कर लिया अपने पिता से दूर होकर, और हम फिर जब वो वहां जाता है ना, तो हम यहीं से पढ़ेंगे कि तब वह उठकर उठकर मतलब सब कुछ सोचकर कि हाँ, मैं फिर अपने पिता के पास जाऊंगा। तो यहां पर हम फिर पढ़ते हैं लूका 15 की 20 आयत। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। उसने अपना पूरा मन बना लिया था कि, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसको पता था कि अगर मुझे सुखी जीवन मिलेगा, अगर मुझे खुशी मिलेगी, तो कहां मिलेगी? मेरे बाप के पास। समझ आ रही है ना आप सबको? तो तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि अभी वो मान लो उसका पिता यहां होगा और वो वहां पर लास्ट में जहां से एंट्री करते हैं ना गेट से, वहां पर होगा। तो दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया। तरस उसने क्यों खाया? कि उसके पिता से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। उसके कपड़े खराब हुए थे, वो गंदा हुआ पड़ा था, है ना? उसकी देखने में हालत ऐसी हो गई थी कि पता नहीं कौन है। पर उसके पिता ने उसको देखकर, यहां पर लिखा है कि तरस खाया। और बाद में उसके पिता ने पता क्या किया? और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये स्टोरी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है मेरे को, बहुत ही ज्यादा। कि कैसे एक बेटा अपने बाप से दूर हो गया, उसके बाप ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके बाप को पता था कि ये फिर मेरे पास ही आएगा, क्योंकि वो उसका बेटा था। तो जब उसके बाप ने उसे देखा, उसका बाप दौड़ा चला गया उसके पास, और यहां पर लिखा है उससे बहुत चूमा, उसे गले लगाया। तो ऐसे ही यहोवा ने हमारे साथ किया है कि नहीं? एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए पिता का।
इस स्टोरी से मैं जैसे फरीसियों में यीशु बैठा था, फरीसियों के ग्रुप में बैठता था। क्यों बैठता था? क्योंकि उनको लव ऑफ गॉड सिखाने के लिए। और आज पिता ने हमें यही सिखाना है, यही सिखा रहे हैं कि पिता का प्रेम सबसे उत्तम है। क्या आपको पता है कि आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने कुछ कहा उनको? परमेश्वर ने उसी बाप जैसे कहा, कोई बात नहीं। और फिर उस बाप ने जैसे उसको देखा, चूमा, उसको गले लगाया, वैसे ही पिता ने हमारे लिए अपना बेटा भेजा, हमारे लिए अपना स्वरूप भेजा। और आज हम उस खुदावन की हजूरी में सिर्फ उस खुदावन की करुणा के लिए बैठे हैं, करुणा के कारण ही बैठे हैं। आप सबको परमेश्वर ने उस सूरों में से निकाला है, उस दलदल में से निकाला है, आप सबको, और भी जितने लोग आएंगे उन सबको भी, है ना? तो वहां से उठाया परमेश्वर ने देखा इसके हालात खराब थे, परमेश्वर ने देखा कि आप दुख में थे, परमेश्वर ने देखा कि आप हर रोज अंधेरे में चल रहे थे। और एक बात बताऊं, परमेश्वर ने यह देखा कि आप अंधेरे में चल रहे थे, और परमेश्वर ने पता क्या किया? परमेश्वर ने आप सबको ज्योति बना दिया। बनाया कि नहीं? कि हम अंधेरे में भी चले तो हम लाइट रहें उस खुदावन की, अंधेरा हमारे पास आने ना पाए। ये परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया हमारे जीवन में कि उसने हमें ज्योति बनाया। तो क्या आप कितना थैंक्स कर रहे हो परमेश्वर का? आपको हर रोज उसका धन्यवाद करना चाहिए, हर रोज उसकी महिमा करनी चाहिए, हर रोज धन्यवाद करना चाहिए उसका। तो जब उसके बाप ने उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसके बाद उसके बाप ने उसको नए कपड़े पहनाए, उसको नए जूते दिए, उसको एक सोने की रिंग भी दी थी, गोल्ड, और उसके लिए एक पार्टी रखी, क्योंकि उसका बाप इतना खुश था। तो